Very good morning. Today once again, I, Engineer Amit Raj, present a new topic on the Movishala Digital Education App. The name of the topic is called as excretory system. In Hindi, it is called as उत्सर्जन तंत्र. ये टॉपिक छोटा टॉपिक है, but it's a very important chapter. In this chapter, we have to be mainly focused on the kidney. किडनी को ही हिंदी में कहते हैं ब्रिक, गुर्दा. और आज उसी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं. क्या क्या इससे स्टैटिकल क्वेश्चन है, क्या क्या इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. अभी तक किडनी से लगभग अप्रॉक्स 75 क्वेश्चन पूछा हुआ है मैक्सिमम सारे एग्जाम में मिला करके. तो वी ट्राई आवर बेस्ट टू डिस्कस ऑल द स्टैटिकल क्वेश्चन एंड द कंसेप्चुअल क्वेश्चन रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम. इन हिंदी इट इज कॉल्ड उत्सर्जन तंत्र. तो शुरुआत पहले करेंगे इसका इंट्रोडक्शन से. क्या होता है एक्सक्रीशन के आधार पर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीव कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट इससे एग्जाम में पूछता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. फिर किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, यूरेथ्रा के बारे में डिस्कस करेंगे. उसके बाद इससे रिलेटेड जो इसका फंक्शन वो स्टडी करेंगे, इसका यूनिट के बारे में पढ़ेंगे. फिर इससे रिलेटेड डिजीज है एक यूरेमिया और एक हेमेटोरिया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. फिर डायलिसिस क्या होता है, फिर अमोनिया यूरिया साइकिल किस तरह होता है वो डिस्कस करते हुए चैप्टर को खत्म करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. आइए, उस चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, हिंदी में कहते हैं उत्सर्जित तंत्र. छोटा टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. शुरुआत करते हैं. उत्सर्जित तंत्र. उत्सर्जित तंत्र हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में एक्सक्रीटरी सिस्टम. क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम. यहां पर इंट्रोडक्शन से एक क्वेश्चन पूछता है. अब जहां हम सभी जान रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है, तो एग्जेक्टिव एग्जाम में तो डेफिनेशन नहीं पूछता है, लेकिन उसी डेफिनेशन में एक पॉइंट पूछता है. पहले समझते इसको हिंदी में क्या होता है. तंत्र में क्या हुआ? सिस्टम. और जब इंट्रोडक्शन जब हम आपको स्टार्ट करेंगे सेल से, तो हम अब बताएंगे कि किसी भी लाइफ का बेसिक यूनिट जो होता है, कि किसी भी जीव के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं. और वही कोशिका, वही सेल जब आपस में कंबाइन करता है तो टिश्यू बनाता, उत्तक बनाता. और जब टिश्यू कंबाइन करता, असेंबल टुगेदर, कंबाइन टुगेदर, एग्रीगेट टुगेदर, जब जुड़ता है तो ऑर्गन बनता है, अंग. वही ऑर्गन अंग जब आपस में कंबाइन करता है तो ऑर्गन सिस्टम बनता है. एंड द ऑर्गन सिस्टम व्हेन द कंबाइन टुगेदर देन इट फॉर्म्स ऑर्गेनिज्म, जीव, सजीव. तो सिस्टम में क्या हुआ? इट इज एक्युमुलेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ, एग्रीगेट ऑफ ऑर्गन, देन इट इज कॉल्ड सिस्टम. तो सिस्टम, उस सिस्टम का नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछता है? डेफिनेशन से देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है. वो हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन प्लांट्स के लिए वो यूजफुल है, और उसका नाम है नाइट्रोजन. तो कहता है क्या? वैसा सिस्टम, वैसा तंत्र जिससे हमारे शरीर से जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए जो तंत्र होते हैं वो उत्सर्जित तंत्र है. ये कॉमन बात है. लेकिन कौन सा अवशिष्ट पदार्थ है, कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट है, कौन सा रेसिड्यू है जो बाहर से निकलता है, तो वो होता है नाइट्रोजनस युक्त अवशिष्ट पदार्थ. इंग्लिश में कहते हैं नाइट्रोजनस बेस्ड कंपाउंड. तो क्वेश्चन पूछेगा कि सर वेस्ट प्रोडक्ट में एक्सक्रीशन जो होता है, हमारे शरीर से उत्सर्जन होता है, वो कौन से कंपाउंड होते हैं, कौन सा यौगिक होते हैं? तो राइट आंसर इज नाइट्रोजनस बेस्ड कंपाउंड. क्या बोलेंगे? नाइट्रोजनस बेस्ड कंपाउंड. हिंदी में कहते हैं नाइट्रोजन युक्त यौगिक. क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन युक्त यौगिक. जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड. धरती पर, अर्थ पर जितने भी जीव हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, एक्सक्रीशन के आधार पर 3 प्रकार का जीव होता है. ध्यान से सुनना है केवल अभी. एक नाम है अमोनिया उत्सर्जन करने वाला, माने एक्सक्रीट करने वाला, एक यूरिया उत्सर्जन करने वाला, और तीसरा जो है यूरिक एसिड उत्सर्जन करने वाला. तो हमने कहा कि सर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीशन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स. नंबर 1 अमोनिया एक्सक्रीट करने वाला, तो उसे बोलेंगे अमोनियोटेलिक. यूरिया एक्सक्रीट करने वाला, तो उसे बोलेंगे यूरिकोटेलिक. और यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने वाला, उसे बोलेंगे यूरिकोटेलिक. अमोनिया टेलिक, यूरिया टेलिक, यूरिकोटेलिक. अमोनिया टेलिक जो अमोनिया उत्सर्जित करेगा, यूरिया उत्सर्जित करेगा, यूरिया टेलिक, और जो यूरिक एसिड करेगा उसको कहेंगे यूरिकोटेलिक. तो पहले डेफिनेशन देखते हैं. क्या कहता है डेफिनेशन? वैसे जीव जो शरीर से अवशिष्ट
पदार्थ के रूप में नाइट्रोजन युक्त यौगिक को बाहर करते हैं और इसके लिए जो तंत्र होता, सिस्टम होता, उसे उत्सर्जित तंत्र कहते हैं। अंग्रेजी में जीव हो गया ऑर्गेनिज्म। क्या हो गया? ऑर्गेनिज्म। शरीर में क्या हुआ? बॉडी। अवशिष्ट में क्या हुआ? वेस्ट प्रोडक्ट। क्या हुआ? वेस्ट प्रोडक्ट। तो अवशिष्ट यौगिक है पदार्थ के रूप में नाइट्रोजन युक्त, माने नाइट्रोजिनस कंपाउंड। क्या? नाइट्रोजिनस कंपाउंड। नाइट्रोजिनस कंपाउंड को एक्सक्रीट करते, उसे कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यहां से एक क्वेश्चन क्या बन गया डेफिनेशन सही कि बन गया कि सर वैसा सिस्टम, वैसा तंत्र जो हमारे शरीर से अवशिष्ट पदार्थ के रूप में, वेस्ट पदार्थ के रूप में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को बाहर निकालता है, उसे कहते हैं, उसके लिए जो तंत्र होता उससे उत्सर्जित तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। कंप्लीट इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अ सिस्टम विच आर इन्वॉल्व इन आवर बॉडी which excrete out, which remove out, which knock out the nitrogenous waste compound from the our body, that system is called excretory system. अब यहां से ये डेफिनेशन तो एग्जाम में पूछेगा नहीं, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। तो देखिए, नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड, नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, आपके लिए भी। लेकिन यही नाइट्रोजन जो होता है प्लांट में प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, स्पेशली द पल्सेस। जो भी लेगुमिनियस प्लांट होते हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं, वो नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में लेते हैं। और दलहन में सबसे ज्यादा जरूरत होता है, और बिहार में वो एरिया कौन होता है दलहन के लिए? ताल। एग्जैक्ट वर्ड होता ताल। ताल मीन्स होता कटोरा, अपभ्रंश में बोलते हैं टाल, लेकिन रियल वर्ड क्या है? टाल। ताल मीन्स कटोरा। तो वहां पर पूरे बिहार का 60% पल्सेस, दलहन का खेती पूरे बिहार में कहां पर होता है? टाल में। अब आगे बढ़ते हैं। सर उत्सर्जन के आधार पर, किसके आधार पर? उत्सर्जन। किसके आधार पर बोले? उत्सर्जन। उत्सर्जन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीशन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म ये कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। पहले ध्यान से केवल लेक्चर को सुनना है, नोट करना है लास्ट में। 1-2 बार पहले ध्यान से ईयरफोन लगाइए और क्लास को ध्यान से सुनिए, तब क्लास को सुनने में मजा आएगा। तो सबसे पहले क्या बोले हैं कि सर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीशन, उत्सर्जन के आधार पर। किसके आधार पर? उत्सर्जन के आधार पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हिंदी में कहते हैं सजीव या जीव, जो भी बोलिए, वो 3 प्रकार के होते हैं। एक क्या बोले? अमोनिया उत्सर्जित करने वाला, दूसरा यूरिया उत्सर्जित करने वाला, तीसरा यूरिक एसिड उत्सर्जित करने वाला। पहला क्या बोले छोटू? अमोनिया। क्या बोले? अमोनिया। दूसरा क्या बोले? यूरिया। क्या बोले? यूरिया। और तीसरा क्या बोले? यूरिक एसिड। क्या बोले? यूरिक एसिड। यहां से एक क्वेश्चन पहले बता देते हैं कि मसल के स्टडी को कहते हैं मायोलॉजी। स्टडी ऑफ मांसपेशी, मांसपेशी के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोलॉजी। मसल्स के अध्ययन को मायोलॉजी, और दांत के अध्ययन को ओडेंटोग्राफी। क्या बोले? ओडेंटोग्राफी। स्किन के स्टडी को डर्मेटोलॉजी। क्या बोले? डर्मेटोलॉजी। तो देखते हुए कि जब आप दौड़ते नहीं है, रनिंग नहीं करते हैं, और कभी कभी फिजिकल आ गया, किसी भी कंपटीशन में भी फिजिकल होगा, आप उसके लिए रनिंग करते हैं सडनली, तो आप में मसल क्रैम्प हो जाता है, खिंचाव हो जाता है। तो क्या होता है? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू द स्कार्सिटी और डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल, मांसपेशी में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या कमी के कारण वहां पर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, इसीलिए मसल क्रैम्प। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा होता है
कि कौन सा अम्ल मांसपेशी में जमा होता है, मसल क्रेब बनता है, तो लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। बीपीएससी 65 में पूछा एसिड होगा तो कौन सा एलिमेंट उसमें अनिवार्य है, तो हाइड्रोजन। क्या होगा, हाइड्रोजन। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हाइड्रोजन को कौन सा एलिमेंट कहते हैं, रेंज एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, रेंज एलिमेंट। ग्रुप 1 में भी ग्रुप 17 में भी, इसलिए इसे कहते हैं रेंज एलिमेंट। और हाइड्रोजन को ही कहते हैं, बहुत बार रेलवे का फेमस क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन, फ्यूचर फ्यूल किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन को। तो यूरिक एसिड के जमा होने के एक तो होता है यूरिक एसिड के जमा होने के गठिया रोग या गाउट डिजीज होता है, और मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल बनने के कारण मसल क्रैम्प, मांसपेशी में खिंचाव आ जाते हैं, स्ट्रेन आ जाता है। अब देखिए, अब यहीं से समझना ध्यान से है। हमने क्या बोला कि सर अमोनिया, क्या बोला, अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। क्या होता है, NH3। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2। क्या होता है, NH2CONH2। यहीं से देखिए बहुत, अगर अमोनियम कोई बोलेगा तो बोलेंगे NH4। क्या बोलेंगे, एक एमाइन होना NH2, वो फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है। हमने कहा लिविंग ऑर्गेनिज्म को उत्सर्जन के आधार पर 3 पार्ट में बांटा गया। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। पहला बोले कि सर वैसा जीव, वैसा ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया उत्सर्जित करेगा। दूसरा बोले सर वैसा जीव जो यूरिया उत्सर्जित करेगा। तीसरा बोले धरती पर जो और जीव है जो यूरिक एसिड उत्सर्जित करेगा। अब देखिए, अगर सर अमोनिया का फार्मूला NH3 और अमोनियम कहेगा, क्या है ये, अमोनियम। क्या है, अमोनियम। और एमाइन होता है वो NH2, वो फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह होता है। जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो बताएंगे कार्बन चैप्टर में कि फंक्शनल ग्रुप is an atom or group of atom which determines or find out the property of organic compound. It is called as a functional group. सर फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह परमाणु या परमाणुओं का समूह है जो किसी भी कार्बनिक पदार्थ के प्रॉपर्टी, उसके गुण के बारे में बताता है, उसे ही फंक्शनल ग्रुप, उसे ही क्रियात्मक समूह कहते हैं। अब देखिए सर, सबसे ज्यादा वाटर किसमें होता है, वाटर, यहां लिख देते हैं वाटर। किसमें होता है, अमोनिया में। उसके बाद किसमें होता है, यूरिया में। किसमें हुआ, उसके बाद किसमें होता है, यूरिक एसिड में। ध्यान से समझिएगा, इस तीनों में सबसे ज्यादा वाटर किसमें हुआ, वाटर, यहां लिख देते हैं नंबर 1, सबसे ज्यादा अमोनिया में। उसके बाद किसमें होता, इसमें। और सबसे कम वाटर किसमें होता है, इसमें, तीसरा नंबर में। अर्थात वाटर सबसे ज्यादा अमोनिया में, उसके बाद यूरिया में, सबसे कम यूरिक एसिड। अमाउंट ऑफ वाटर इज हाईएस्ट इन अमोनिया, इससे कम यूरिया में और इससे भी कम यूरिक एसिड में। अब देखिए, तो इससे पता लग गया कि सर कि जो डेजर्ट में प्लांट्स होंगे या एनिमल्स होंगे, यहां एनिमल्स की बात हो रहा, तो यू क्या करेंगे, यूरिक एसिड। और जो भी स्तनधारी, क्या, स्तनधारी, जिसे कहते हैं मेमेलिया या मेमेल, जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं उसे मेमेलिया। एनिमल किंगडम जब पढ़ेंगे, जंतु जगत, तो वहां बताएंगे मेमेलिया। तो मेमेलिया क्या होता है, स्तनधारी क्या होता है, जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं उसे स्तनधारी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तनधारी कहते हैं। उसमें 2 आएगा, एक स्तनधारी आएगा, दूसरा उभयचर आएगा। क्या आएगा, उभयचर। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एम्फीबियन। क्या कहते हैं, एम्फीबियन। क्या कहते हैं, एम्फीबियन। तो यहां से पता लग गया कि सर जो भी जीव धरती पर है वो 3 ही बेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट करेंगे, 3 में, या तो अमोनिया, या तो यूरिया, या तो यूरिक एसिड। फिर हमने कहा कि सर इस तीनों में सबसे ज्यादा वाटर अमोनिया में होता, उसके बाद यूरिया में होता, उसके बाद यूरिक एसिड में होता। दूसरा फिर समझना है कि सर जिसमें सबसे ज्यादा वाटर होगा वो उतना ही पॉइजनस होगा। तो सबसे ज्यादा वाटर किसमें, अमोनिया में। अमोनिया में तो सबसे ज्यादा पॉइजन कौन हुआ, अमोनिया। उसके बाद कौन होता है, यूरिया। उसके बाद कौन होगा, यूरिक एसिड। तो सीक्वेंस यही याद रखना है छोटू, कि सर अगर बात करेंगे पॉइजन के आधार पर, तो सबसे ज्यादा कौन होगा पॉइजन, अमोनिया। उसके बाद कौन होगा, यूरिया। उसके बाद कौन होगा, यूरिक एसिड। कोई दिक्कत नहीं है। और सर सबसे ज्यादा वाटर भी अमोनिया में, उसके बाद यूरिया में, यूरिक एसिड में। आप क्वेश्चन जो पूछता है एग्जाम्पल, तो छोटू हम आपको बता दें, यूरिया में 2 याद रखिएगा, एक उभयचर। क्या बोले, उभयचर। उभयचर को ही अंग्रेजी में कहते हैं स्तनधारी। क्या कहते हैं, सॉरी, उभयचर को कहते हैं एम्फीबियन। क्या कहते हैं, एम्फीबियन। और स्तनधारी को कहते हैं इंग्लिश में मेमेलिया। तो ये दोनों याद हो गया आप लोग को। चलिए, अमोनिया उत्सर्जित करने वाला जो सबसे एग्जाम में पूछता है,
झींगा, क्या कहते हैं? झींगा मछली, मछली को बायोलॉजी में कहते हैं एविस, फिशेस, और झींगा को कहते हैं अंग्रेजी में प्राउन, क्या कहते हैं? PROWN, क्या कहते हैं? प्राउन। झींगा हो गया। और टेडपॉल, क्या हो गया? टेडपॉल। तो एक बार रिपीट करते हैं कि सर धरती पर जो अमोनिया उत्सर्जित करेगा, जो अमोनिया उत्सर्जित करेगा, जो अमोनिया उत्सर्जित करेगा, अमोनिया उत्सर्जित करने वाला, अमोनिया उत्सर्जित करने वाला एक तो झींगा हुआ। क्या हुआ? झींगा। देखिए एक बताए, अमोनिया एक्सक्रीट करने वाला कौन कौन हुआ? पहला है अमोनिया उत्सर्जित करने वाले कहेंगे अमोनियोटेलिक। क्या कहेंगे? अमोनियोटेलिक, अमोनियोटेलिक। जो यूरिया उत्सर्जित करेगा उसे कहेंगे यूरियाटेलिक। क्या बोलेंगे? यूरियाटेलिक। और जो यूरिक एसिड उत्सर्जित करेगा, एक्सक्रीट करेगा यूरिक एसिड, उसे कहेंगे यूरिकोटेलिक। क्या बोलेंगे? यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक। एक क्या बोले? अमोनिया उत्सर्जित करने वाला, अमोनिया उत्सर्जित करने वाला, तो उसे क्या बोले? अमोनिया उत्सर्जित करने वाला को बोले अमोनिया, अमोनियोटेलिक। यूरिया उत्सर्जित करने वाला यूरियाटेलिक, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने वाला यूरिकोटेलिक। हमने कहा सर इसका एग्जाम्पल जो होगा, एक होगा झींगा। झींगा को क्या बोले? प्राउन। अब प्राउन जो एक्सक्रीशन करता है PG, ग्रेजुएशन के बाद PG होता है, तो P से प्राउन और G से ग्रीन ग्लैंड। एक होगा झींगा, एक हुआ मछली, फिशेस, और दूसरा थर्ड है टेडपॉल। ये याद हो गया। इसमें अभी जस्ट बताए छोटू, एक तो होगा इसमें उभयचर, उभयचर, और दूसरा बोले स्तनधारी। हिंदी मीडियम वाला क्लियर हो गया, इंग्लिश मीडियम वाले उभयचर को बोलेंगे, उभयचर को बोलेंगे एम्फीबियन। क्या बोलेंगे? एम्फीबियन। और स्तनधारी को बोलेंगे मेमेलिया। क्या बोलेंगे? मेमेलिया। और तीसरा है यूरिक एसिड, तो इसमें आ जाएगा कीट। याद रखिएगा, कीट मीन्स कीट। देखिए कीट में इंसेक्ट वर्ग में सब आएगा, लेकिन मकड़ी स्पाइडर नहीं आता है, क्योंकि सर कीट होने के लिए कितना पैर चाहिए? 6, और उसमें कितना है? 8। इसीलिए स्पाइडर कीट वर्ग में नहीं आता है। याद रखिएगा 6 और वहां होता स्पाइडर में 8। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हो गया पक्षी, पक्षी, पंछी, पंछी को बोलते हैं एविस। क्या बोलते हैं? एविस। तो याद रखना। और यूरिक एसिड पक्षी में उड़ने में भी मदद करता है। क्या करता है? उड़ने में मदद करता है। तो हमने अभी पढ़ लिया क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीशन। 3 प्रकार के, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। और सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ, सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका नाम है यूरिया, NH2CO NH2। और ये जब आप केमिस्ट्री पढ़िएगा 11th का, तो वहां लिखा हुआ बाय चांस वुलर साहब in the laboratory want to prepare any other compound with the help of ammonium cyanide, by chance a new compound is formed, that compound is called urea। कहते हैं सर वुलर साहब लैब में, प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट से कुछ और बनाना चाह रहे थे, लेकिन बाय चांस, केमिस्ट्री फिजिक्स में कोई बाय चांस नहीं होता है, लेकिन वहां मेंशन है बाय चांस, इसीलिए नाम, और इसीलिए जो उससे बना वो उसका नाम हुआ यूरिया, NH2CO NH2। ये पहला कार्बनिक पदार्थ है। पहला कार्बनिक किससे बना? तो अमोनियम साइनेट से। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है? यूरिया। किससे बना? अमोनियम साइनेट। किसने बनाया? वुलर ने बनाया। जैसे छोटू जब केमिस्ट्री में स्टार्ट हुआ था तो एक ही नाम था कि गंदा स्मेल हो या अच्छा स्मेल हो तो सबका नाम दिया जाता था एरोमा, तो एरोमा से बना एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो हमने कहा एरोमा से क्या होता है? अच्छा फ्रेग्रेंस, स्मेल। लेकिन अच्छा स्मेल नहीं है, रॉटेन एग्स जैसा है। तो अब देखिए यहां से क्वेश्चन फिर पूछता है कि सर कौन सा इनमें कंपाउंड है, विच वन ऑफ द कंपाउंड हैज अ स्मेल जस्ट लाइक रॉटेन एग्स, सड़ा हुआ अंडा जैसा सुगंध, दुर्गंध किसका होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड। किसका होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। क्या बोलेंगे? H2S। क्या बोलेंगे? H2S। तो यहां तक हो गया। और छोटू ये भी बता दिए, ये तो आप समझ आ गया, इसमें आ गया कीट, आ गया पक्षी, आ गया,
और पक्षी को यूरिक एसिड उड़ने में मदद करता है। यूरिक एसिड के जमा होने से गाउट डिजीज, कौन सा डिजीज? यूरिक एसिड के जमा होने से गाउट डिजीज होता है, GOUT, गाउट। इसी को कहते हैं हिंदी में गठिया रोग। क्या कहते हैं? गठिया रोग। देखते होंगे थोड़ा ओल्ड एज होने लगता है तो बैठने उठने में बहुत दिक्कत होने लगता है, तो उनके गाउट डिजीज बने, उसमें मसल में बोन में यूरिक एसिड का डिपॉजिट हो गया, एक्यूमुलेट हो गया है। और ऐसे भी बोन्स के बीच में क्या होता है? साइनोवियल लिक्विड होता है, उसका भी स्कार्सिटी होता है, उसमें फ्लूइडिटी बना के रखता है, तो वो और यूरिक एसिड वहां जमा हो जाता है साइनोवियल लिक्विड में। सबसे ज्यादा पॉइजन अमोनिया, फिर बता दिए, फिर उसके बाद यूरिया, फिर यूरिक एसिड। सबसे ज्यादा वाटर अमोनिया में, तब फिर यूरिया में, फिर यूरिक एसिड। अब आगे बात करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या क्या होते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग अलग जीवों में क्या क्या होता है, यह बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, जितने भी धरती पर जिसमें बैकबोन होते हैं, जितने भी जीव हैं, हम हैं, आप हैं, सब जितने भी बड़े बड़े जीव, वो वर्टिब्रेट होते हैं। वर्टिब्रेट में हुआ कशेरुकी, जिसमें रीढ़ की हड्डी हो, बैकबोन हो, उसे क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट, हिंदी में कशेरुकी। वो करते हैं किडनी से, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जिस भी ऑर्गेनिज्म में रीढ़ की हड्डी, बैकबोन हुआ, उसे वर्टिब्रेट कहेंगे, कशेरुकी हिंदी में कहेंगे। वो किससे करेगा? किडनी से। तो लिखते वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट हिंदी में क्या बोलेंगे? कशेरुकी। ये किससे करेगा? किडनी से। किससे करेगा? किडनी से। बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग में कंप्लीट एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी को ही कहा जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं वृक। क्या कहते हैं? वृक। इसी को करते हैं गुर्दा, गिद्धा नहीं, गुर्दा। गिद्धा होता है, फोक डांस होता है पंजाब में, जो महिलाएं करती है, फीमेल करती है, उसे गिद्धा। जो लड़का करता है उसे कहते हैं भांगड़ा। तो हम गिद्धा नहीं कर रहे हैं, गुर्दा कर रहे हैं। और दूसरा किडनी का क्या है? वृक है। क्या है? वृक। दूसरा है छोटू अर्थवॉर्म। क्या है? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो जिससे करता है उसे कहते हैं नेफ्रिडिया। क्या कहते हैं? नेफ्रिडिया। याद रखिएगा, नेफ्रिडिया। हमने क्या कहा? वर्टिब्रेट्स किडनी से करता। वर्टिब्रेट किससे करता? किडनी से। अर्थवॉर्म किससे करता? नेफ्रिडिया से। इंसेक्ट की तरह से क्या है? इंसेक्ट। इंसेक्ट इंसेक्ट करता है मल्फिगियन ट्यूबल्स से। मल्फिगियन ट्यूबल्स। चौथा है छोटू प्राउन। प्राउन जिसको अभी जस्ट बताया, झींगा। क्या बोले? झींगा। प्राउन करता है ग्रीन ग्लैंड से। किससे करता है? ग्रीन ग्लैंड। क्या बोले? ग्रीन ग्लैंड। तो टिल नाउ वी हैव स्टडीड जो वॉर्म्स होते हैं, वॉर्म माने कृमि, एनिमल में पढ़ाएंगे, फ्लाइट वॉर्म, राउंड वॉर्म, प्लेथियलमिन्थीज। तो वॉर्म जो होते हैं, कृमि जो होते हैं, वो करते हैं, कृमि जो होते हैं फ्लेम सेल से। किससे करते हैं? फ्लेम सेल से। हिंदी में कहते हैं इसे ज्वाला कोशिका। क्या कहते हैं? ज्वाला कोशिका। इस सब का हिंदी सब का मत जाने कोशिश कीजिए, इंग्लिश में ही रहता है एग्जाम में। तो हमने क्या कहा कि सर सेकेंड इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन दिए, अभी तक जितने पढ़े उसको कोरिलेट एक बार करते, रिव्यू करते फिर से, क्या क्या दिमाग में, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहला पढ़े सर, चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जी तंत्र। उसमें पढ़े सर हमारे शरीर से जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड होता है, नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थ होता है, उसको शरीर से निकालने के लिए जो हमारे शरीर में सिस्टम इन्वॉल्व होता है उसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, और जो इस काम करने के लिए ऑर्गन इन्वॉल्व होगा उससे उत्सर्जी अंग एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। एनी डाउट एनीवन? नेक्स्ट फिर बताए सर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीशन, उत्सर्जन के आधार पर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव हैं, जितने भी सजीव हैं, सभी को क्लासिफाइड किया है 3 पार्ट्स में। व्हाट आई से सर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीशन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1 अमोनिया टेलिक, जो अमोनिया एक्सक्रीट करेगा। नंबर 2 यूरिया एक्सक्रीट करने वाला, यूरिया टेलिक। और नंबर 3 यूरिक एसिड, तो उसे कहेंगे यूरिकोटेलिक। अमोनिया टेलिक, यूरिया टेलिक, यूरिकोटेलिक। फिर हमने बताया कि सर सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ, पहला का ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया था। उसके बाद बताया सर मसल्स में जब लैक्टिक एसिड जमा होता है तो मसल क्रैम्प हो जाता है, और मसल्स के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। टीथ के स्टडी को ओडेंटोग्राफी कहते हैं। बोन के स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। कार्टिलेज के स्टडी को कॉन्डियोलॉजी कहते हैं। और किडनी के स्टडी को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। न्यूरॉन के स्टडी को न्यूरोलॉजी कहते हैं। और मछली का पालन तो उसे कहते हैं पीसी कल्चर, लेकिन मछली का अध्ययन को कहते हैं
इक्थियोलॉजी, क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी। और उसके बाद कहे सर अमोनिया टेलिक में जीव आते हैं प्राउन माने झींगा, टेडपॉल मछली, फिर यूरिया उत्सर्जित करने वाले में आएगा स्तनधारी माने मेमेलिया और उभयचर एम्फीबियन, और यूरिक एसिड एक्सक्रीशन करने में आएगा कीट और पंछी। हमने कहा पंछी में यूरिक एसिड उड़ने में भी मदद करता है, फ्लाई करने में मदद करता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बताए नेक्स्ट टॉपिक सर जो एग्जाम में पूछता है, मेन देखिए, मेन पढ़ना है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। सर एग्जाम में हम लोग को स्कॉलर नहीं बनना है कि किस चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन पड़ता है, उसी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। बीपीएससी में देखिए, दरोगा में देखिए, सीडीएस में, सीपीएफ में, एनडीए में, जितने भी जीके बेस्ड एग्जाम होते हैं, रेलवे में, टेक्नीशियन में, what type of the question asked in the examination, that is very important that we have to study. You don't try to become a scholar in the bio because these are not bio, these are called general biology, you study general science. तो you try your best कि वो चीज पढ़े जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे नेक्स्ट टॉपिक पढ़े जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, उसका नाम है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। क्या नाम है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो सबसे पहले बताए, एक दिमाग में आ गया कि सर धरती पर, अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीव है, जिसमें बैकबोन होगा, रीढ़ की हड्डी होगा, उसे कहते हैं वर्टिब्रेट, हिंदी में कहते हैं कशोरुकी। वो करता है एक्सक्रीशन किडनी से, ब्रिक से, गुर्दा करते हैं। अर्थवॉर्म करता है नेफ्रिडिया से, इंसेक्ट करता है मल्फिजियन ट्यूबल से, प्राउन करता है ग्रीन ग्लैंड से, और इंसेक्ट के स्टडी को कहते हैं एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। और सर वर्म जो कृमि होते हैं, देखते हो कहता है पेट में कृमि हो गया, वर्म हो गया, उसके वो एक्सक्रीशन करता है फ्लेम सेल से। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं छोटू। अब हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन एक्सक्रीशन में किडनी है। कौन सा है? किडनी। किडनी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट और प्रोमिनेंट रोल इन द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन इन आवर बॉडी। अगर किडनी नहीं होगा तो जितने भी हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो रह जाएंगे और आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। बिकॉज दीज आर वेरी पॉइजनस सब्सटेंस, दीज आर वेरी पॉइजनस कंपाउंड। ये बहुत ही विषैले पदार्थ होते हैं, टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, तो इसका शरीर से बाहर निकलना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन पूछता है अगर किडनी शरीर में नहीं होगा तो हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट जो पॉइजनस पदार्थ है वो एक्युमुलेट हो जाएंगे, डिपॉजिट हो गए, स्टोर होंगे, संग्रह होगा, संचित होगा, और हम लोग उसके बिना रह जाएगा तो जिंदा नहीं रहेंगे। वी कैन नॉट अलाइव। अब तो कहता है छोटू कि पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी को कंप्लीट एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी कहते हैं। हिंदी में क्या बोले? कहेगा कौन सा ऑर्गन है, कौन सा अंग है जिसे पूर्व उत्सर्जी अंग की उपमा से विभूषित करते हैं? तो राइट आंसर किडनी, वृक्क, गुर्दा। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, हमारे शरीर में कौन कौन है एक्सक्रीटरी ऑर्गन? ऐसे देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन भी हमारे शरीर में है, स्वेट ग्लैंड भी है, एक्सक्रीशन ही करता है। तो जनरली यहां पर जो है हम बात करते किडनी। क्या बात करते? किडनी। किडनी से होता फिर यूरेटर, यूरेटर के बाद होता है यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर। इसके बाद आया यूरेथ्रा। क्या आया? यूरेथ्रा। देखिए किडनी हुआ, यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया और यूरेथ्रा हो गया। यहां पर क्या होता है? यूरिन कलेक्ट होता है। क्या होता है? कलेक्ट होता है। अब देखिए, जैसे देखिए यहां से ये आया, ये देखिए, देखिए जो किडनी होता है, किडनी का जो अंदर का भाग होता है वो कनकेव की तरह कार्य करता है। किसके तरह? कनकेव की तरह। केव माने गुफा। अंदर कैसा होता है? गुफा जैसा। याद रखिए, केव माने गुफा। तो अंदर जाएंगे तो गुफा होता है, देखते हैं। और बाहर जो काम करता है, अंदर जो काम करेगा, बाहर वाला क्या बोलेगा? कन्वेक्स की तरह। तो कहेगा किडनी अंदर का पार्ट इट बिहेव एज ए कनकेव एंड द आउटर पार्ट ऑफ किडनी बिहेव एज ए कन्वेक्स। तो देखिए ये हो गया 2 किडनी। तो यहां लिख देते हैं किडनी कितना हो गया? 2। अब देखिए यूरेटर कितना है? 2। यहां ये सैचल, ये पाउच नुमा, थैली नुमा स्ट्रक्चर होता है यूरिनरी ब्लैडर, और ये
यूरेथ्रा से क्या हुआ, बाहर निकल जाता है। तो किडनी हो गया 2, 1 और 1 2, यूरेटर कितना हो गया 2, यूनिटी ब्लैडर 1, क्वेश्चन पूछा हुआ ये वाला, और यूरेथ्रा कितना होता है 1। तो हमने कहा कि सर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है हमारे शरीर में किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। ये देखिए पाथवे का काम करता है, पाथवे का रास्ता का काम किया है। और यूरिन फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है नेफ्रॉन। कौन करता है, नेफ्रॉन। अब आगे की ओर देखिए बढ़ते हैं। किडनी, देखिए सबसे पहला पॉइंट, किडनी इट इज कॉल्ड एज कंप्लीट एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। कंप्लीट एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हिंदी वाला सुन लेगा, इसे पूर्ण उत्सर्जी अंग के उपमा कहते हैं, पूर्ण उत्सर्जी अंग। कहेगा कंप्लीट एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कहलाता है, तो किडनी। किडनी कितना हुआ छोटू, तो 2। किडनी कितना हुआ 2। तीसरा पॉइंट, किडनी डे 2022 में कब मनाया जाएगा, तो 10 मार्च को। नेक्स्ट, किडनी के भीतर वाले भाग, भीतर और बाहर, भीतर वाले भाग को मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं, मेडुला। क्या कहते हैं, मेडुला। और बाहर वाले भाग को कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। क्या कहे, कॉर्टेक्स। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, किडनी के यूनिट को, किडनी के यूनिट को माने मात्रा को, मात्रा नहीं मात्रक को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। क्या कहते हैं, बहुत बड़ा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र के यूनिट को, मात्रा को न्यूरॉन कहते हैं, और न्यूरॉन के स्टडी को न्यूरोलॉजी कहते हैं। सबसे लीस्ट सेल डिवीजन सबसे कम यही होता, और सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होता है लीवर में, यकृत में, जिगर में। और लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, लीवर को ही कहते हैं बायोकेमिकल लेबोरेटरी, जैव रसायन का प्रयोगशाला। किडनी का यूनिट है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के स्टडी को कहते हैं नेफ्रोलॉजी। क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी। किडनी के स्टडी को क्या बोले, किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं, नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। हमने क्या बोला, किडनी के स्टडी को नेफ्रोलॉजी कहते हैं, किडनी का यूनिट को नेफ्रॉन कहते हैं, किडनी के भीतर वाले को मेडुला कहते हैं, बाहर वाले भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं, भीतर वाले भाग को मेडुला कहते हैं। अब हमने कहा कि सर जो किडनी होता है इसके अंदर वाले भाग को, अंदर वाले भाग इट बिहेव एज ए कनकेव। और याद रखने के लिए भीतर जाते तो गुफा, तो केव माने गुफा, तो बाहर वाला भाग बिहेव करता है कन्वेक्स। क्या करता है, कन्वेक्स। और हम लोग ह्यूमन आई में जो नेचुरल लेंस होता है वो भी कन्वेक्स लेंस होता है। और जो मायोपिया में यंगर एज में चश्मा जब लगाते हैं तो मायोपिया होता है, तो उसके लिए कनकेव लेंस यूज किया जाता है, हाइपरमाइट्रोपिया में कन्वेक्स। लेकिन बट नेचुरल प्राकृतिक रूप से हमारे ह्यूमन आई में जो लेंस होता है वो कन्वेक्स होता है। क्या होता है, कन्वेक्स। दीज आर द पॉइंट्स विच आर इंपॉर्टेंट। ये सभी पॉइंट हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि देयर आर 2 किडनी प्रेजेंट इन आवर ह्यूमन बॉडी। सेकेंड पॉइंट, किडनी प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल इन द एक्सक्रीशन। हिंदी में सर किडनी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग, महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और यहां पर एक पॉइंट समझना होगा जो आप लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, अपचय, उपचय, उपापचय, ऑक्सीकरण, अवकरण और रेडॉक्स ऑक्सीडेशन। तो सिंपल में हिंदी वाला नहीं टर्म याद रखिए, अंग्रेजी वाला टर्म, इंग्लिश टर्म को याद रखिए। एक होता है केटाबोलिज्म, एक होता है एनाबोलिज्म, एक होता है मेटाबोलिज्म। सी से क्रॉस, तो याद रखिएगा किस देखिए समझिएगा ध्यान से इसको, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, कभी भी कंफ्यूज नहीं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर केटाबोलिज्म, सेकेंड टॉपिक एनाबोलिज्म एंड द लास्ट टॉपिक
दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। सिंपल सा लैंग्वेज में, जैसे एक टर्म होता है एंटीजन, क्या होता है एंटीजन, और एक होता एंटीबॉडी। देखिए सिंपल सा टर्म में 2 मिनट में इसको देख लेते हैं। कैटाबॉलिज्म वो हुआ जिससे हमको ब्रेकडाउन होने के बाद एनर्जी मिले। क्या मिले? एनर्जी। अर्थात लार्जर मॉलिक्यूल टूट करके क्या हुआ, लार्जर मॉलिक्यूल टूट करके स्मॉलर में बन जाए, तो उसे बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। जैसे रेस्पिरेशन। एनाबॉलिज्म में क्या होगा, स्मॉल स्मॉल पार्ट जब हो, जो मिल करके कंबाइन करके एक्युमुलेट करके लार्जर पार्ट बना देता है। स्मॉल स्मॉल पार्ट मिला और ये क्या बनाया, लार्जर पार्ट। अर्थात माइक्रोमोलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रो मींस लार्ज, माइक्रो मींस स्मॉल। तो सिंपल सा वर्ड है कि सर जब स्मॉल ब्रेकडाउन कर देंगे, लार्ज को स्मॉल में कर देंगे तो उससे एनर्जी मिलेगा, तो कैटाबॉलिज्म। जब स्मॉल स्मॉल कंबाइन होकर के लार्ज मिल जाएगा उसे एनाबॉलिज्म। और जब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों कंबाइन करेगा तो इसके आउटपुट को कहेंगे मेटाबॉलिज्म। क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म। जैसे यहां पर था कि कोई भी बाहर से कोई बैक्टीरिया, वायरस जब हमारे शरीर में इंटर करता है तो उसे क्या बोलते हैं, एंटीजन। सिंपल से वर्ड में, एनी फॉरेन पार्टिकल इंटर इन आवर बॉडी दैट इज कॉल्ड एंटीजन। और इस एंटीजन के खिलाफ में स्पेशल प्रोटीन जो हमारे प्लाज्मा में बना दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडी। तो उसी तरह रटने की कोशिश नहीं कीजिए, ट्राई कीजिए बेसिक टर्म को समझने का। तो जैसे रेस्पिरेशन में हुआ तो क्या हुआ, कैटाबॉलिज्म। माने लार्ज को स्मॉल में किया तो उसे एनर्जी मिलेगा, तो कैटाबॉलिज्म। छोटा छोटा जब कंबाइन करके बड़ा बना दिया तो एनाबॉलिज्म। दोनों के कंबाइंड रूप को, एग्रीगेट को मेटाबॉलिज्म। आज भर के लिए यही रखते हैं, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।